काम काम होता है। हरिपुर गांव के अवधेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। अवधेश के पास खेती करने के लिए भूमि बहुत कम थी, जो उसकी निर्धनता का प्रमुख कारण थी। समय के साथ अवधेश का बेटा गोपाल बड़ा होकर शहर कमाने के लिए जाता है, परंतु गरीबी में पले बड़े गोपाल की शिक्षा दीक्षा कुछ खास न होने के नाते उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही है। तब वह ठेले का जूस बेचने की सोचता है। शुरू में उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती, परंतु धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगती है। इस खुशी को अपने पिता से साझा करते हुए वह उन्हें बताता है कि उसे फलों के बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ वहाँ सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई है। इस खबर को सुनकर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि अवधेश का अनपढ़ बेटा दिल्ली में बहुत बड़े सेठ के वहाँ सुपरवाइज़र बन गया है। एक दिन गोपाल के पड़ोसी मास्टर जयनाथ बड़े शहर अपनी बहन के घर जाते हैं। वहाँ से लौटते वक्त वे हमेशा की तरह दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर का दर्शन करने पहुँचते हैं, परंतु जब वो मंदिर से लौट रहे थे तभी उन्हें मंदिर के गेट पर एक जूस के ठेले के पास गोपाल दिखाई देता है। जैसे ही मास्टर साहब की आंखें गोपाल से टकराती हैं, वह उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने का नाटक करने लगता है, परंतु मास्टर साहब की आंखों से वह नहीं बच पाता। वो उनके बिल्कुल पास आकर पूछते हैं, और बेटा गोपाल, तुम कैसे हो? तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ मास्टर साहब, सब आपका आशीर्वाद है। दर्शन के लिए मंदिर आया था तो सोचा जूस पीता चलूं। मास्टर साहब, अच्छा। मास्टर साहब गोपाल से मिलकर बहुत खुश हैं, परंतु वे जैसे ही उससे मिलकर वहां से आगे बढ़ते हैं, तभी गोपाल के कुछ परमानेंट ग्राहक वहां आ जाते हैं, जो उसे फौरन जूस बनाने को कहने लगते हैं। परिणाम स्वरूप गोपाल का झूठ पकड़ जाता है, जिसके नाते गोपाल के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वह मास्टर साहब को किसी से कुछ ना बताने का आग्रह करने लगता है। मास्टर साहब उसे आश्वासन देकर घर लौट आते हैं, परंतु झूठ भला कब तक छुपा रह सकता है। एक दिन जब मास्टर साहब अपने नालायक बेटे को पढ़ने लिखने के लिए डांट लगा रहे थे, तभी अवधेश वहां आकर उन्हें रोक देता है और कहता है, क्या मास्टर साहब, क्यों अपनी मास्टरी रोज़ रोज़ इस बेचारे बच्चे पर झाड़ते रहते हो? अरे पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होता। अब मेरे बेटे को ही देख लो, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर आज सेठ के वहाँ सुपरवाइज़र बन बैठा है और खूब पैसे कमा रहा है। उसकी बातों को सुनकर मास्टर जी का धैर्य जवाब दे जाता है और वे गोपाल की पोल खोलकर रख देते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गोपाल की कहानी से शिक्षा, कोई भी काम छोटा या बड़े नहीं होता, इसलिए किसी भी काम को करते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल ही आपको ऊपर लेकर जा सकता है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं, आपने जिस भी प्रोफेशन को अपने लिए चुना है, उसे खुशी व गर्व के साथ करें। दोस्तों, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिका रह सकता। यह कभी न कभी किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। फिर ऐसे झूठ के पल्लू को छुपाने से आके क्या फ़ायदा? इसलिए हमेशा सच बोलें और सच के साथ आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, और अभी ऐसा कुछ हमारे देश में भी चल रहा है, तो उससे भी मिलती जुलती थी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।